वाक़या एक पारसी और सैयदजादी का हेरात में एक सैयद फैमिली रहती थी। उनके शौहर का इंतकाल हो गया तो वो बेवा सैयदजादी गरीबी और फाकों से मजबूर होकर समरकंद की तरफ चल पड़ी। वो बेवा खातून समरकंद पहुंची तो उनके साथ में उनकी बच्चियां थी, कोई बेटा न था। खातून ने लोगों से पूछा तो पता चला कि समरकंद में दो लोग बहुत रईस हैं। पहला रईस मुसलमान था और दूसरा रईस एक पारसी था। खातून ने सोचा कि पहले मुसलमान के पास चलती हूँ। जब वो रईस मुसलमान के पास पहुँची तो खातून ने अपनी परेशानी उन्हें बताई और कहा कि मैं सैयदजादी हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। रईस मुसलमान शख्स कहने लगा, कोई शिजरा है तो दिखाओ या कोई सबूत दो कि तुम सैयदजादी हो। वो खातून कहने लगी, मैं बहुत मुसीबत में आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। इस मुसीबत के घड़ी में अपने साथ शिजरा लेकर कहाँ फिरती रहूं मैं। मगर उस रईस मुसलमान के दिल पर कोई असर न हुआ और उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। बेवा खातून ने मजबूरन रईस पारसी की तरफ जाने का इरादा किया कि शायद वहां से कोई मदद मिल जाए। खातून सैयदजादी ने उस पारसी के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी मजबूरी बयान करने लगी। खातून ने कहा, मैं मुसलमानों के रसूल की औलाद में से हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, अब मुझे यहाँ रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए। पारसी ने ये सुना तो फौरन रहने के लिए एक घर दे दिया और अपनी बीवी से बोला, चलो इनकी बेटियों को सराय से लेकर आते हैं। मुसलमान रईस जब रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में एक महल के दरवाजे पर खड़ा है और सामने हुजूर अकरम खड़े हैं। मुसलमान रईस पूछता है, या अल्लाह के रसूल ये महल किसका है? हुजूर अकरम ने फरमाया, ये एक ईमान वाले के लिए है। या अल्लाह के रसूल, मैं भी एक ईमान वाला हूँ, ये महल आप मुझे इनायत कीजिए। हुजूर अकरम ने फरमाया, अगर तू ईमान वाला है तो गवाह पेश कर, कोई सबूत पेश कर के तू ईमान वाला है। मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर गई थी तो तूने सैयदजादी होने का सबूत मांगा था न, अब तेरे पास ईमान वाला होने का कोई सबूत है तो पेश कर। उसका आंख खुली तो बहुत परेशान हुआ। नौकरों से पूछा कि वो खातून सैयदजादी किधर गई तो नौकरों ने बताया कि वो पारसी के पास गई है। उस रईस मुसलमान ने सर्दियों में जूते पहने न कपड़े, बस दौड़ लगा दी और पारसी के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। पारसी बाहर निकला तो मुसलमान ने कहा, मेरी मेहमान वापस करो। पारसी कहने लगा, हुजूर वो तो अब मेरी मेहमान है। तो रईस कहने लगा, मेरा सारा सरमाया ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, बस मेरा मेहमान मुझे वापस कर दो। पारसी ने रोते हुए कहा, हुजूर बिना देखे सौदा किया था, अब जब देख चुका हूँ तो हरगिज वापस नहीं कर सकता। जिस ख्वाब में तुझको थक्के मिले हैं उसी ख्वाब को मैंने भी देखा है। अल्लाह के नबी ने तुझको दूर किया और मेरी तरफ देखकर बोले, तूने मेरी बेटी को ठिकाना दिया है, तुझे और तेरी नस्ल को जन्नत मुबारक हो। पारसी कहने लगा, मैं तो कलमा पढ़कर ईमान ला चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मुसलमान हूँ। हुजूर अकरम ने फरमाया है कि जिसने मेरी औलाद पर एहसान किया और मेरी औलाद गरीबी की वजह से उस एहसान का बदला न चुका सकी तो क़यामत के रोज़ मैं उस एहसान का बदला चुकाऊंगा।